वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं उनको मुर्दा गुमान ना करना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उनका इसका शऊर नहीं या उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। तो मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। कल 5 मुहर्रम सी। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप दे वसाल मुबारक का दिन, आप दे उर्स मुबारक शुरू हो गए ने। और कल 14 अगस्त भी सी, यौम आज़ादी पाकिस्तान। तो वो भी बड़े जोश व जज्बे न मनाया गया, बल्कि ज़रूरत तो ज़्यादा ही जोश लोगों च आ गया। हकीकत तो हट के लोग शैतानी दे रस्ते ते चल पैन। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, आप दा नाम मुबारक मसूद, माँ बाप ने मसूद नाम रखा। मसूद एक निकोकार दे माने से आंदा है। तो फरीदुद्दीन, फरीद जिस तरह के एक बहुत ऊंचा एक मकाम, एक मर्तबा है। फरीद फर्द के एक ज़माने दे विचों सब तो ऊंचा वली अल्लाह जिस तरह होए एक फ़र्द फरीद, ये मरतबा भी एक कि उस दौर दे विच सब तो उच्चा जिहड़ा अपने मरतबा मुकाम रखदा होवे औलिया दे विचों। तो दीन फरीदुद्दीन के दीन दे विच बहुत सब तो उच्चा दर्जा रखने वाले उस दौर दे अपने दौर दे विच। तो शकरगंज आपदी वालदा बहुत नेकोकार सन। तो नमाज दे विच लान वास्ते बचपन दे विच ही आप नमाजी बनाने वास्ते शक्कर दी पुड़ी मसले दे थले रख देंदियां कि बेटा नमाज पढ़िया कर। कि अम्मा जान नमाज पढ़िया की मिलता है? फरमाया बेटा नमाज पढ़िए तो शक्कर मिलती। बच्चों को मिठी चीज़ का शौक होंदा ना, मिठी चीज़ बच्चे पसंद करते हैं। तो उस वक़्त आपने शक्कर रखी मिठी चीज़ के तौर पर। तो जदों नमाज तो पहले ही आपने मसाला उछाना तो चुपके दे नाल थले पुड़ी एक रख देनी शक्कर दी। बाबा साहब छोटे बचपन में नमाज पढ़नी, पढ़ के तो मसाला चुकना तो शक्कर नहीं खाने। मावां किस तरह आदि बना दियां सी अपनी औलादां नूं नमाज। पहले तो माँ आप आदि होए ना नमाज दी, फिर ही बच्चे आदि होणगे ना। यही मान वालो तुसी वो गल क्यों कहते हो जिहड़ा काम तुसी आप नहीं करते? अल्लाह ताला कुरान पाक फरमांदा कि दूजियां नूं क्यों कहते हो जिहड़ा काम खुद नहीं तुसी करते। तो ये कि पहले खुद काम करना पैंदा, फिर पहले नमूना बनना पैंदा, पहले माँ बाप नमाजी बनन ना। तो फिर औलाद देख के या औलाद को तरगीब किस किस तरीके नाल दिती गई। शरीयत कह रही है कि 7 साल के बच्चे नमाज से लाओ, 10 साल का होए तो मार मार के नमाज पढ़ाओ न, ताकि वड्डा हो के तुहाडे अगों वेरे ना हो। आदि हो चुका हो जिन्हें से उन्होंने बालग होना। जो नमाज फ़र्ज होनी
नमाज फरन तो वो तकरीबन 13 साल जाके बच्चा मोमन जवान होंदा है, बालग होंदा है। जिसले बच्चा बालग होंदा है तो उसले सारे इस्लाम के अहकामात फर्ज हो जाते हैं, बशर्ते कि वो अकल दुरुस्त होवे, अकलमंद होवे, यानी वो अकल ठिकाने होवे, पागल या इस किस्म का ना होवे कि जिन्होंने समझ ना आवे किसी चीज़ की। ਜਿਹੜਾ समझदार होंदा है, वो अकलमंद होंदा है, आकल होंदा है, बालग हो जाए जिस वक्त तो वो शरीयत के तमाम अहकाम लागू हो जाते हैं। तो उस वक्त अगर वो पहले अगर वो यतीम से बाप नहीं सीगा तो फिर यतीम वाले अहकाम आत वो तो उठ जाते हैं, फिर वो बालग हो गया ना। तो असी 10 बच्चों के बाप हो गए, अब कहने असी यतीम हाँ, ये भी एक शरई मसला। असी तो हर चीज़ तो दूर हट गए हैं, शरीयत तो बिल्कुल दूर चले गए हैं। असी अपने मन मर्जी की शरीयत बना ली हुई। तो बाबा साहब को आदि करने वास्ते नमाज का माई साहिबा आपकी वालदा मोहतरमा उन्होंने बेशुमार रहमतों का नज़ूल होए, तो उन्होंने सदके साड़ियाँ मावां ते भी रहमतों का नज़ूल होए। तो आपने बचपन दे विच ही बाबा साहब को नमाज ते लाने वास्ते की हीला किया कि शक्कर रखते नहीं मसाले के थले। थोड़े जे बड़े हो गए जिस वे तो वालदा ने सोचा कि हुण बच्चा आदी हो गया, पक्का नमाजी हो गया, नमाज की आदत पक्की हो गई है, तो हुण ना भी शक्कर रखांगे तो नमाज पढ़ेगा। वो एक दिन शक्कर ना रखी तो बाबा फरीद साहब नमाज पढ़ी जिसले तो पढ़ के तो आदत बनी सी, वो मसला चुक्या तो थले शक्कर पई हुई है। तो वालदा नूं बड़ा फिक्र सी कि आज शक्कर नहीं रखी, पता नहीं हुण की रद्दे अमल होएगा की ये कहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने लाज रखी। वो मावां सन नेकोकार सन, वली अल्लाह सन कि जिन्हां दे इरादियां दी भी अल्लाह लाज रखदा सी। तो अल्लाह ताला दी तरफों शक्कर उत्थे पई हुई सी। तो बड़े आप वालदा ने भी बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मेरी लाज रख ली। तो इस तरह ही और भी वाक़यात मशहूर ने। बहरहाल शकरगंज यानी शक्कर दे खजाने तकसीम करने वाले एक दफ़ा शक्कर की बारिश भी हुई किसी के मुतालबे ते। तो आप दी शान बहुत ज़्यादा है। कल मैनू एक बंदे ने पूछा जी कि आप बाबा साहब दाता साहब कहते हैं तो बाबा फरीद नूं बाबा साहब क्यों कहा गया। तो आप अपने पीरो मुर्शद बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह दे आस्थाना ते मौजूद सन दिल्ली शरीफ। तो एक कमरे दे च हुजरे च बैठे चिल्ला कर रहे सन, पढ़ाई कर रहे सन। तो आपदे दादा मुर्शद आपदे ख्वाजा गरीब नवाज शहनशाह हिंदल वली मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाया। तशरीफ लाए उन्होंने मुरीद सन ख्वाजा कुतुबुद्दीन ते इन्हां दे पीरो मुर्शद सन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाबा साहब दे। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे खुलफा मुरीद आके दस्तबोशियाँ कर रहे हैं। तो फैज़ के खजाने लुट रहे हैं। बाबा ख्वाजा साहब फैज़ के खजाने लुटा रहे हैं, सब नूं नवाज रहे हैं। तो देख रहे हैं सारे वाले गौर नाल ख्वाजा साहब। आखिर तो फरमाया कि कुतुबुद्दीन तेरा एक मुरीद नहीं नज़र आ रहा। कहने लगे सरकार कौन? मैं फरीद नहीं नज़र आ रहा। देखो दादा मुर्शिद याद कर रहे हैं कि शाना ने इन्हां दियां कैसे मकाम पाए ने। कहने लगे सरकार वो चिल्ले ते बैठे हुए ने हुजरे च ने अपने फरमाया चलो उन्होंने को चलने उत्थे जाके मिल लें। तशरीफ लै गए पीरो मुर्शद ते दादा मुर्शद। जिसले गया तो देखा तो एकदम खड़े होने की कोशिश की पर उठा नहीं गया। बह बह के गोडे जुड़ जाते ना, ऐसी हालत हो जाती। तो उठा नहीं गया तो कदमां च गिर गया। तो फड़ के उठाया, एक पासों पीरो मुर्शद ने फड़िया तो एक पास दादा मुर्शद ने फड़िया। क्या शान। उस वे आपने फरमाया सी बाबा साहब, आपने फरमाया बाबा साहब कितने ने, उन्होंने मिलना। तो पहला लफज आपके मुँह से निकले बाबा साहब, तो बाबा साहब ही मशहूर हो गए।
तो फरमाया कि कुतुबुद्दीन बड़ियां रियासतां करा लियां, उस तो पहले 36 साल जंगलों च गुजारे सन, बड़ियां रियासतां करा लियां, बड़े चिल्ले करा ले, बस कर जा हुण, जो देना दे दे हुण। हथ जोड़ कहन लगे सरकार तुहाडा ही सारा कुछ, मेरे को भी तुहाडा ही दिता सारा कुछ, तो तुसीं इनायत फरमा लो। तो ख्वाजा साहब ने सीने नाल लाया तो सब कुछ अता फरमा दिता और फरमाया दस्तारबंदी कर दे तो इजाज़त दे दे, जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर नवाजना वो भी दे दे। तो आपदा एक वाक़या मशहूर है कि पीरो मुर्शद नूं वज़ू कराउण दी खिदमत सी आपदे जिम्मे, तो एक रात सर्दी बहुत ज़्यादा सी, तो पीरो मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फरीद तहज्जुद के टाइम ते वज़ू वास्ते गर्म पानी होना चाहिए, सर्दी बहुत है अज, ठीक है। तो आप दा काम सी कि हुण पता सी कि तहज्जुद के टाइम कि उठन दा कदों आपने उठना, उस तो पहले पानी गर्म चाहिए। तो देखिया तो अग जिहड़ी सी ना बुझी पई है, उस टाइम च माचिसां नहीं सी हुंदियां, अग संभाल के रखी जाती सी ते सवेरे उहदे नाल ही अग जलाई जाती सी। असीं खुद देखिया बचपन दे विच साडियां मावां वो अग नूं ना उहदे ते सुआह वगैरह पा के ते ठप के रख दिंदियां सन, तो सवेरे सुआह हटा के ते वो अग दी कोई चिंगारी बची हुंदी ते उहदे नाल अगे अग जलांदियां सन। इह ते साडे वेखण दी गल। तो उस दौर च कोई 800 साल पुरानी गल्लां ने। तो देखिया तो अग बुझी है, अग नहीं हैगी। हुण बड़ी फिक्र लगी, शहर दे विच घूमना शुरू हो गया कि तो अग दा पता लगे, अग मिले लैके आके ते पानी गर्म करना है सरकार ने ते स्पैशल फरमाया भी है। तो फिर रहने दिल्ली दे विच शहर दे विच अग नज़र नहीं आ रही किते। एक दरवाजे दे विच झील दे विच अंदर नज़र आई अग जल रही, दरवाज़ा खड़काया तो एक औरत बाहर आई, फरमान लगे मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन दा दरवेश हाँ, तो मैनू अग चाहिए, मैं उन्होंने वज़ू वास्ते पानी गर्म करना है। वो औरत कनीस सी उस घर दी, वो अंदर गई अपनी मालका नूं कहन लगी कि इस तरह एक बड़ा सोहना बंदा है, वो अपने आप नूं कहंदा मैं दरवेश हाँ ख्वाजा कुतुब सरकार दा, तो अग लैण वास्ते आया। वो कहन लगी उन्होंने अंदर बुला ला, अंदर बुला के लै गई। उन्हें देखा तो फरेफ्ता हो गया, आप तो ज़ाहिर हुस्न माल भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ने अता कीता सी। कहन लगी कि हाँ की गल है, कहंदे जी अग चाहिए। कहन लगी मेरे नाल लेट जा ते अग लै जी। आपने मैं तो दरवेश आदमी, मैनू की इन्हां चीज़ों के नाल, मैं तो इस रस्ते का नहीं है, मैनू तो कोई गर्ज नहीं इन्हां चीज़ों का, मैनू तो अग चाहिए अपने पीरो मुर्शद के वज़ू के वास्ते पानी गर्म करना, तू मैनू की कह रही, गुनाह की दावत दे रही। कहन लगी नहीं अग तो नहीं फिर मिलनी। आप वापस हो गया, फिर चक्कर लाया, सारे पासे फिरे, किते अग नहीं नजर आई, फिर वापस आ गए। फिर कहन लगे अग चाहिए, उन्हें कहा मेरा मुतालबा मान ला तो अग लै जा। अब मैं ये काम भी नहीं करना तो अग भी लैके जानी। अज का मुरीद साढ़े वर्गा होंदा तो की करदा, वापस चला जाता, सरकार अग नहीं मिली कितों भी, एक बदकार और टकरी हो तो मैं गुनाह की दावत दे रही सी, अग है ही नहीं, मजबूरी की करिए, यही करना सी ना साढ़े वर्गा। कहन लगे अग लैके जा, ये काम भी नहीं करना तो अग लैके जानी, फिर वो मुर्शद हुक्म है। उन्हें वेख्या ये तो वाकई बड़े सख्त जरूरत है इनू। कहन लगी अख दे दे तो अग लै जा, जे एडी तेन बड़ी जरूरी अग चाहिए तो फिर अख दे दे। आज मैं जल्दी कर, यह काम सौखा मैनू, उस गुनाह के नालों ये काम आसान है, मैनू अख देना आसान है। अख कढ़ के ते फड़ा दी, अल्ले फर ते दस्तार वार पगड़ी बनी हुई सी, और एक खोल के ते एक पेच इथों की घुट के पगड़ी का वल लिया। अग लैके चले गए तो बालन भी खत्म होया सी। जदों जमैश आंदी है ना, उदों ये नहीं कि सारे इंतजाम आटोमैटिक हो जाए, करामतां दे नाल हो जाए, करामतां दे नाल नहीं हुंदे। फिर जदों जमैशां चल रही होंदियां उदों करामतां नहीं ज़ाहिर होंदियां, करामतां ज़ाहिर किसी होर मकसद वास्ते ते होर मौकिआं ते हुंदियां। वो अल्लाह ताला ज़ाहिर करांदा अपने बंदे नूं कि हुण लोग इहदे कोल फायदा उठाण, ये ज़ाहिर होवे
लोगों को पता चले तो लोग ये तरबीयत हासिल करन ते लोग ये फायदा उठा लैन, तां अल्लाह ताला करामत ज़ाहिर करांदा। वरना जमैश चल रही होंगी उस टाइम तो भी, जमैश नाल चल रही होंगी बुजुर्गों की हर टाइम। अपनी चारपाई तोड़ के अग जलाई ते वजू का पानी गर्म कर लिया ते पीरो मुर्शद बेदार हो गए। वजू कराया, हुण पीरो मुर्शद नूं तो पता सी भी की होया खलोता है। सुबह हुई तो जिस दोबारा हाजिर होए खिदमत दे विच, सारे बैठे ने, देख के आपने फरमाया फरीद ए पगड़ी का पेच अख दे उत्ते क्यों वलिया होया? सरकार अख आ गई है। अखां दुख नहीं आ जान तो आप कहने ना अखां आईयां ने, अख दुख जाए तो कई दा अखां आईयां ने। कहने लगे सरकार अख आ गई। फरमाया आ गई है तो फिर खोल दे, दून सवाई है। आ गई है तो फिर खोल दे, फिर कर ली उत्ते पगड़ी वाली। दून सवाई है यानी पहले नालों भी तेज रोशनी। आप खोली जिसले तो अख सही सलामत है, और पहले नालों नूर ज़्यादा है तो थोड़ी जी मोटी है। आप दी औलाद दे विच ये निशानी है कि उस अख का थोड़ा जा फर्क होएगा पहली अख में। वो चीज़ चली आ रही है आप दी औलाद पाक विच। तो बेशुमार वाक़यात ने, तो मैं सोचा असी आप दी बारगाह दे विच थोड़ा जा नजराना पेश कर लीए, नजराना अकीदत पेश करके असी हाज़री लवा लीए। आप दे उर्स मुबारक चाह रहे हैं तो हाज़री तो करम नवाजी ना मैं सारे दे असी लवाई, उत्थे उस दिन गए हाँ तो सारे दे हाज़री लवाई दी, बाल बच्चों समेत लवाई दी। ऐसी कोई गल नहीं कि जेड़े गए उन्होंने नहीं, जेड़े नहीं भी जा सकते साढ़े नाल जुड़े ने जेड़े, उन्होंने सारे दी हाज़री इंशाअल्लाह लवाई दी। तो 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान बनया, आज़ाद होया। अंग्रेज़ काबज़ हो गए सन। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उहदे जरिए आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ ने हुकूमत जमा ली, कब्ज़ा कर लिया बरे सगीर हिंदुस्तान ते, अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो मुसलमाना ने, अल्लामा इकबाल ने तजवीज़ पेश की क्यों जिस वेले तो अंग्रेज़ों तो आज़ादी हासिल करने वास्ते बड़ियां बड़ियां कोशिशां हुईयां, तो उस वेले सी कि हिंदुस्तान एक ही रहे, हिंदू मुसलमान कट्ठे ही रहन ते मिल के हुकूमत भी करन ते मिल के रही जान। लेकिन अल्लामा इकबाल ने करारदाद पेश की इस मकाम ते जिथे अज मीनारे पाकिस्तान बनया, इस जगह ते जलसा होया मुसलमाना दा 1940 दे विच। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तजवीज़ पेश की कि सानू मुसलमानों को अपना अलहदा मुल्क हासिल करना चाहिए। तो जिथे असी अपना खुल के आज़ादी दे नाल अपनी इबादत कर सकीए, असी अल्लाह की इबादत खुल के कर सकी, सानू कोई रोक रुकावट ना हो सानू इबादत करने च। क्यों? हिंदुओं के सारे तौर तरीके अलहदा ने तो साढ़े तौर तरीके अलहदा ने। उन्हों का नज़रिया अलहदा, साडा नज़रिया अलहदा, दो नज़रिए। इस चीज़ के पेशे नज़र अलहदा मुल्क हासिल किया गया पाकिस्तान, पाक लोगों के रहन वाली जगह, पाकिस्तान जगह नूं कहंदे ने। पाक लोगों के रहन वाली जगह, हिंदुस्तान हिंदुओं के रहन वाली जगह। हिंदुओं के नाल साडा मजहब नहीं मिलता, साडी रसूमात दीनी इस्लामी साडी इकदार नहीं मिलदियां हिंदुओं के नाल। ते हिंदुओं का पता सी कि हमेशा जुल्म ते जबर करते हैं, मुसलमानों को बड़ा हकीर समझते सन। उन्होंने सारे रस्मों रिवाज, उन्होंने मर्ग के रस्मों रिवाज अलहदा सन, उन्होंने शादियों के रस्मों रिवाज अलहदा सन, उन्होंने इबादत अलहदा सन, मुशरक काफर। और उन्होंने नज़रिया सी कि लोग सारे ही अज भी उन्होंने होई कि सारे हिंदू हो जान, मुसलमान निकल जाने इथों, कोई मुसलमान ना रहे, जिन्हें इत्थे रहना हिंदू होकर रहे। बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों ते। मुसलमानों को अजान नहीं सी देन देंदे, अजान तो बड़े झगड़े होंदे सन ते बड़े मुसलमान शहीद होंदे सन। तो इन्होंने नज़रिया पेश किया, करारदाद पेश की हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने
कि मुसलमानों के रहने वास्ते अलहदा मुल्क होना चाहिए, असीं इन्हां नाल इकट्ठे नहीं रह सकते। उन्हां दी पूरी कोशिश सी कि वो अक्सरीयत दे विच उन्हां नूं पता सी कि साडी हुकूमत साडे नुमाइंदे ज़्यादा होणगे, साडे वजीर ज़्यादा होणगे, मर्जी साडी ज़्यादा चलेगी तो मुसलमान जिवें मर्जी दबा लांगे। लेकिन ये दूर अंदेश अहले नज़र अहले बसीरत लोग सन, ये देख रहे सन आने वाले वक्त की होएगा इत्थे, फिर वही मामला होएगा। अंग्रेज़ों को आज़ादी हासिल करके तो फिर इन्हां दी गुलामी च आ जाएंगे। लिहाजा हुण ही मौका है कि हुण ही असीं अपने अलहदा मुल्क हासिल कर लीए जिथे आज़ादी दे नाल अपने दीन ते अल्लाह तआला दे रसूल दे अहकामात ते अमल कर सकीए। इस वास्ते इस मकसद के पेशे नज़र उन्होंने फिर जद्दोजहद की ते मुस्लिम लीग जमात बनाई, मुसलमाना दी जमात, उन्हों दी कांग्रेस सी हिंदुआं दी। तो उस वक्त जिन्ना देवबंद भाभी तबका है, इन्होंने सारिया ने कांग्रेस का साथ दिता, हिंदुओं का साथ दिता। पाकिस्तान बंद की मुखालफत की इन्होंने लोगों ने, जितने भी भाभी लोग ने देवबंदी भाभी, ये पाकिस्तान बंद के हक च नहीं सन, इन्होंने बहुत मुखालफत की इन्होंने। अगर सारे मुसलमान उस वक्त पाकिस्तान बनने का साथ देंदे, कोशिश दे शामिल होंदे, तो पाकिस्तान बहुत वड्डा मुल्क होना सी। साडी कौम नूं, साडी नस्ल नूं पता होना चाहिए कि आज़ादी की है, यौम आज़ादी की है, अलहदा मुल्क क्यों हासिल किया गया, मकसद की सी। साडी औलादा नूं पता ही नहीं है। जो कल तूफान बदतमीज़ी चलता रहा, हर पासे तूतियां वाजे पाँ पाँ होती रही है, किसी च इस्लामी गैरत ख़त्म हो गई, मुसलमानों के हया ख़त्म हो गया। पता नहीं कि मुहर्रम का महीना चल रहा, इस महीने च की होया। मुसलमानों ने यह तो पता है कि आज़ादी, आज़ादी का मतलब है नहीं मादर पिदर आज़ादी जो मर्जी तुसी करते फिरो, यह आज़ादी का मतलब नहीं है कि हिंदुओं वाली रस्मां सी तो हिंदुओं दी रस्मां छड्डण वास्ते आज़ादी हासिल की। साडे वड्डियां ने कुर्बानियां दित्तियां, लखां लोग शहीद होए ने। काफले आंदे सन, साडियां मावां नूं उन्होंने छातियां वड़ दित्तियां, उन्होंने बच्चों नूं सामने मावां दे खो के शहीद किया। लाशां ते लाशां बिखरियां पईयां, काफलियां दे काफले लुटे गए। जदों हिजरत करके लोग इधर आए ने मुसलमान हिंदुस्तान दे विचों, उन्होंने पुछो वड्डियां नूं की बनया, उन्होंने दे नाल किवें मुल्क हासिल किया, किन्नियां कुर्बानियां, लखां कुर्बानियां दित्तियां ने। उन्होंने शहीदां नूं याद करो जिन्हां दी वजह तो अज तुसीं यह बकवासबाजी शुरू की हुई है। मुल्क दे विच की तुसीं अफरा तफरी फैला दी, की शैतानी जाल फैलाए हुए, की शैतानी काम हो रहे हैं मुल्क दे विच। ये आज़ादी इस वास्ते हासिल की। उन्होंने पुछो जाके कश्मीर वालियां नूं की बनया खलोता उत्थे, उन्होंने आज़ादी की कदर का पता, वो चाह रहे हैं कि सही आज़ाद हो जाइए। तुसी आज़ाद होए तो इस वास्ते हो कि किसी बीमार का ख्याल नहीं तुहानूं। दरवाजे के अगे आके सारा महला इकट्ठा होकर बच्चे तो दरवाजे के अगे आके पी पी बजाते रहन। इन्नी सख्त तकलीफ सी मैनू, जे इधरों रोको तो इधरों आ गए, इधरों भजाए इधरों आ गए। वड्डे वड्डे जनाब लगे ने इस काम तो, सड़कों गलियां बाजारों के तमाशे लगे हुए। और खुदा का खौफ खो, यौम आज़ादी 14 अगस्त का तो बड़ा पता है तुहानूं। और जालमों ये नहीं पता साढ़े जिन्हों का कलमा पढ़ने उन्होंने की होया सी, ए दिन केड़े जा रहे हैं, उन्होंने पानी बंद किए गए, उन्होंने फिर जो आज़ादी जिन्हों की वजह तो हासिल हुई उन्होंने की बनया, किन्ने लोग शहीद होए, लखां लोगों की शहादतां हुई। मावां को बच्चे खो के कतल किए गए, सामने अखां दे काफले लुट लै, बेटियां जवान बेटियां खो के लै गए। तारीख इस्लाम नूं पढ़ो, तारीख पाकिस्तान नूं पढ़ो, पता लगे कि किवें पाकिस्तान हासिल किया उन्होंने। इस वास्ते किया सी, तुहाडे हवाले किया सी कि तुसीं शैतानियत नूं फरोग दो, यजीदियत का साथ दो, यजीदी काम शुरू कर दो। हुसैनी किरदार का नहीं तुहानूं पता, यही तो चीज़ां यजीद दे विच सन। इस्लाम के बरखिलाफ सारे काम उन्हें किए हुए सी, तां ही तो इमाम अली मकाम ने तस्लीम नहीं की उहदी हुकूमत नूं, उहदे हत्थे बैत नहीं की। हत्थे बैत करना पीर नहीं सी फड़ना, उन्होंने उहदी हुकूमत नूं तस्लीम करना सी। उस वक्त हुकूमत नूं तस्लीम करने का तरीकाकार सी कि बैत की जाती सी कि असीं तुहाडी हुकूमत नूं तस्लीम करने। एक वादा सी हत्थां 'च हत्थ दे के, एक मुआहदा है, वादा बैत।
तो अज वो तरीकाकार वोट है, वह मद्दे मुकाबल निकल आया कि वोट के जरिए हुकूमत को तस्लीम किया जाता, हुकूमत बनाई जाती। उस वक्त वैध सी तरीकाकार। तो शराब पींदा सी, अज मुसलमान की कर रहा है? शराब पी रहा इन्होंने दिनों के शराब पींदे ने और अंडीबाजी करता सी। अज का मुसलमान की कर रहा है? लोगों के उन्होंने जो अल्लाह ताला ने चीज़ां हराम कीतियां उन्हें हलाल कर दित्तियां, तो जड़ियाँ हलाल सन उन्होंने हराम कर दिता। हर गलत काम वो कर रहा सी, तो इमाम अली मकाम ने उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, उस निज़ाम को, कुफर के निज़ाम को तस्लीम नहीं किया। साढ़े इत्थे कुफर का निज़ाम चल रहा, की चल रहा? इमाम अली मकाम ने हक की आवाज़ बुलंद की। एक किरदार, एक यजीदी किरदार, एक हुसैनी किरदार है। सानू अपने आप का जायज़ा लेना चाहिए कि असी किस किरदार के नाल खड़े हैं, किस किरदार को अपनाया हुआ सी। साढ़े अंदर हुसैनी किरदार है या यजीदी किरदार है? वह इंसान के अमल तो साबित होता है। किसी को पता ही नहीं, कल के दिन तो साबित हो गया कि लोगों को पता नहीं कि मुहर्रम भी आए हुए हैं। तो 14 अगस्त का ही तुम्हें पता है, तो ये तो पता करो कि हासिल किमें होया, मुल्क आज़ाद किस तरह होया और किस मकसद वास्ते आज़ाद होया। उन्होंने इन्नियां कुर्बानियां ते शहादतां दित्तियां ने। कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कोशिशों के नाल ये सारा काम होया। उन्होंने TB का मरज सी, लेकिन उन्होंने पता नहीं लगन दिता, किसी को पता नहीं लगन दिता कि मैं मरीज़ हाँ, मैं बीमार हाँ। इस तरीके ना केस लड़े उन्होंने। पाकिस्तान बन गया तो बाद पता लगा आपकी बीमारी का, तो अंग्रेज़ कह लगे अगर सानू पता होंदा कि बीमार है तो असी पाकिस्तान बन नहीं सी देना, कि इन्हें एडी जल्दी मर जाना तो इन्ना बीमार हैगा, असी केस को लमका देना सी, असी नहीं सी बन देना पाकिस्तान। और फिर भी गद्दारां की वजह तो कई जोड़े सूबे सन, रियासतां बल्कि वो हिंदुस्तान च रह गई। अंग्रेज़ जान बुझ के फितना छड़ गया इत्थे कि आपस में लड़ते रहन। मुसलमाना फैसला हुआ सी कि मुसलमानों के जोड़े अक्सरीयती इलाके ने वो सारे पाकिस्तान च शामिल होंगे, लेकिन उतों के जोड़े राजे सन वो हिंदू सन। उन्होंने ये कश्मीर का भी इस तरह रौला छड़ दिता, अज तक खत्म नहीं होया। रियासत दक्कन, जूनागढ़, होर कई रियासत, हैदराबाद, मुसलमानों के अक्सरीयत इलाके सन, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं होने दिते उन्होंने। तो किस वास्ते? अज देखो कितना जुल्म हो रहा उत्थे। अगर ये लोग, भाभी लोग ये हरकत ना करते, कांग्रेस का साथ ना देंदे, मुस्लिम लीग का साथ देंदे, पाकिस्तान बनने की हमायत करते, तो बड़ा वड्डा मुल्क होना सी। वो सारे हिजरत करते, इलाके सारे मिल जाते मुसलमानों को, बहुत बड़ा मुल्क होंदा। तो इत्थे भाई हासिल किया गया है कि खुल खिला के अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह ताला दे रसूल दे हुक्मां दे मुताबिक अमल किया जाए, जिंदगी गुजारी जाए। उत्थे तो गां नहीं ज़िबा कर देंदे, साडे तो अकीदे विच कुर्बानी है गां दी, उत्थे तो कतल कर देंदे ने। उत्थे तो की हालात ने, पढ़ो तुसीं आए दिन की उत्थे फसादात होंदे रहंदे ने, साडियां मस्जिदां शहीद कर देंदे ने। सानू आज़ादी अल्लाह ताला दी एक खास नेमत है। ये औलिया का है फैज़ान, पाकिस्तान पाकिस्तान औलिया कराम का फैज़ान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ बड़ी वड्डी नेमत है। इस रमज़ान शरीफ की 27वीं की रात एक अल्लाह ताला की तरफ तोहफा मिला सानू, ये भी याद रख लो। ये चीज़ां सानू पता होना चाहिए। असी अपनी औलादों को दसी अगे, असी अपनी औलादों को पैसे दे के शैतानी कामां ते ला देने। उन्होंने दसो, उन्होंने शहीदों के वास्ते कुछ करो जिन्होंने कुर्बानियां दित्तियां, जिहदे सदके तुसीं अज आज़ाद होए हो। कश्मीर च की बनया खलोता है? अगर पाकिस्तान आज़ाद ना होंदा तो की बनता उत्थे? यही कुछ ही होना जो कश्मीर च बनया होया। बर्मा च की हो रहा, किस तरह उत्थे इज्जतां लुटियां जांदियां ने, कि उत्थे हालात किए जाते हैं। बच्चियों जबरदस्ती उठा के घरों चों लै जाते हैं फौजी, कश्मीर दे विच, बर्मा दे विच इज्जतां लुटदे ने। ये होना सी। इन्हां सारियां चीज़ां तो बचन वास्ते आज़ादी हासिल की, वो काम इत्थे भी हो रहे हैं सारे। हुण कुछ गैरत, इस्लामी गैरत होनी चाहिए। अपनी औलादों को दसो कि इस वास्ते आज़ादी नहीं हासिल हुई
उन्हां दे वास्ते कोई साले सवाब करो, उन्हां दी रूहां भी खुश होण साडे तो कि जिन्हां ने कुर्बानी दे के सानू मुल्क दे गए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि स्कूल की तकरीब दे विच तूफान से निकाल कर कश्ती लाए हैं हम, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस तरह करके शेर आपदा कि बड़े तूफानों के विचों कश्ती कढ़ के लैके आए हैं असीं, हुण इस मुल्क को संभाल के रखना। ये नहीं कि तूतियां वाजे वजांदे फिरना, किसी को अजियत देना सख्त गुनाह है। हमसाए का बड़ा ख्याल रखना पैंदा है, बीमार का ख्याल रखो, हमसाए का ख्याल रखो कि मेरे तो किसी को तकलीफ ना पहुँच जाए। अल्लाह ताला तो उस दिन फरमाएगा क़यामत वाले दिन कि मैं बीमार सा, तू मेरा पता नहीं लैन गया। बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो बीमार ही नहीं होंदा, तू तो पा के ना चीज़ों तो। अल्लाह ताला फरमाएगा तेरा फलां हमसाया बीमार सी, तू ਉਹਦਾ पता लैन जाता तो मैं भी उत्थे ही होना सी। तू इस तरह से जिवें मेरा पता लिया तो हुण हमसाया नूं तकलीफ पहुँचाई जाती कि ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ पहुँचाओ, इकट्ठे होकर रल के तकलीफ पहुँचाओ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं बीमार सा, मैं भुखा सा, तू मैनू रोटी नहीं दी, मैं रोटी नहीं पूछी जा। बंदा कहेगा अल्लाह तेन तो भुख नहीं लगती, तू तो पा के ना चीज़ां तो। अल्लाह ताला फरमाएगा तेरा फलां हमसाया भुखा से, तू ਉਹਦਾ पता लिया। नमाज पढ़ ली अपने वास्ते, ना किसी होर नूं फायदा पहुँचा ना अल्लाह नूं फायदा पहुँचा। साडी नमाज का साडे हमसाया नूं की फायदा, अल्लाह नूं की फायदा। ਉਹਦੀ मखलूक दे काम आना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करना। ये नहीं कि मखलूक नूं तंग करो, ਉਹਦੀ ਨੂੰ तकलीफ पहुँचाओ। बजाय अगर तुसी फ़ायदा नहीं किसी ने दे सकते तकलीफ तो ना पहुँचाओ। तो भाई इस चीज़ों समझो, आज़ादी ਇਹਦਾ ਨਾਂ नहीं कि जो मूँह से राय करते फिरो। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने कुछ हद्दां मुकर्रर कीतियां ने, उन्हां हद्दां नूं क्रॉस ना करो। उन्हां दे अंदर रह के इस्लामी तौर तरीके नाल अपनी ज़िंदगी गुजारन दा नां आज़ादी है, ताकि तुहाडे ते हिंदू जुल्म ते जबर ना कर सकन। अलहदा मुल्क पाक हो जाओ, अपने अंदरां नूं ही पाक कर लो। तो भाई बजुर्गों का जिहड़ा तरीका सी ना, वो इस तरीका ये सी कि अपने उन्होंने माँ बाप नेकोकार होंदे सन, अपनी औलादा नूं नेकी तलकीन करते सन तो इस रस्ते ते लांदे सन। तो इस वास्ते ये मुल्क आज़ाद इस वास्ते नहीं होया कि शैतानी काम किए जान, यजीदी किरदार नूं आम कर दिता जाए, हुसैनी किरदार कि किस हालत दे विच नमाज अदा की, सरम कटाया तो किस हालत से कटाया, नमाज की हालत से। असी 13 बजे सुते उठने, रात आधी रात तक जागने, शोर शराबे करने, हमसाए तंग आ जान, सो ना सकन, तो सवेरे असी उठना किस वेले, नमाज की फिक्र नहीं हैगी। उन्होंने नमाज दे सिर कटाया, उन्होंने कलमा बचाया। अगर बैत कर लेंदे, अगर सिर्फ नमाज़ां पढ़नियां काफ़ी होंदियां ना, तो इमाम अली मकाम नूं किसी ने रोकना नहीं सी नमाज़ां पढ़न तो। वो इस कुफर दे निज़ाम दे खिलाफ निकले सन कि कुफर दा निज़ाम तस्लीम नहीं है, मैं नहीं बर्दाश्त करांगा। मेरे नाने दा दीन, जेड़ा मेरा नाना दीन दे के गया, ਉਹਦੀ हिफाजत होएगी, ਉਹਦੇ मुताबिक निज़ाम चलेगा, ਉਹਨੂੰ मैं तस्लीम करांगा। अज खामोशी नाल लैला बैठ के नमाज़ां पढ़ी जाते, सारा कुछ करी जाते, तो फिर क़यामत तक ये जवाज़ कायम हो जाना सी कि ठीक है जी तुसी अपनी अल्लाह अल्लाह करी जाओ, तुहानूं की हुकूमत जाने आपे जवाब देने अल्लाह के जाके। नहीं, डट के खड़े होए। अज हुसैनी किरदार की ज़रूरत है कि कुफर दे निज़ाम के खिलाफ बोलिया जाए, अपनी औलादां नूं दस्या जाए, उहदे ते चलिया जाए। फरमाया अगर तुसी तुहाडे ताकत है तो बुराई नूं हथ ना रोको, अगर तुहाडे ताकत नहीं है, हथ ना रोक सकते बुराई नूं, तो जुबान तो रोको, जुबान दे ना रोको, और बुरा कहो नूं तो रोको बुराई नूं। अगर ये भी नहीं कर सकते, दिल दे विच ते बुरा जरूर समझो। और एक ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि दिल दे विच बुरा समझो, आला तरीन दर्जा है कि बुराई नूं वेखो तो ताकत नूं रोको।
आप उस ईमान दे आला तरीन बाके आप ही तो ईमान ने, आपकी मोहब्बत ही तो ईमान है इमाम अलैहिस्सलाम दी। तो आप डट के खड़े हो गए बुराई के खिलाफ, हर सब कुछ अल्लाह की राज कुर्बान करता, बच्चे तक कुर्बान कर देते। अज कहते दो शहजादियों की जंग सी, शहजादा वो कितों शहजादा सी, वो तो मलून सी, लानत क्यामत तक लानता पैनियां उहदे ते, शराबी कबाबी जानी। तो ये चीज़ां ने असी देखना है कि असी साडा किरदार की है, हुसैनी किरदार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार सन, आपने जंग च नहीं भेजा गया, बचाया गया कि आपकी नस्ल मुबारक चलनी से अगे, और आपका रूहानी बातनी ज़ाहरी बातनी सारे फैज़ चलने से अगे, क़यामत तक निज़ाम ने चलना सी। इस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बचाया गया। जो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने छोटे भाई शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, उन्होंने बचाने का मकसद सी कोई, वो अल्लाह ताला की मर्जी खास सी बचाना। उन्होंने जरिए अज असी बोलन डे, उन्होंने फैज़ है, उन्होंने नज़रे करम है कि अज असी उन्होंने नाम लै रहे हैं, ये उन्होंने सिलसिला है, उन्होंने फैज़ करम है, उन्होंने क़यामत तक जारी सारी रहेगा। आप करबला तो बाद जिंदा रह, कोई दस सकता कि उन्होंने मातम किया सी 10 मुहर्रम ते? कोई सबूत है किसी को? आपने जिन्होंने अखा ना देखा सारे वाकयात करबला दे, सब कुछ सामने होया, आपदे खैमियां सामने अग्गां लगियां ने, कि अशर होए, किवें उन्होंने लिजाया गया करबला तो बाद, किवें बाजारां दे विचों गुजारिया गया, किवें सर नेज़े टांके लिजा के जश्न मनाते गए। और जश्न मनाने दे सन उन्हां दा तरीका है यजीदियां दा, तुसीं आज़ादी का जश्न इस तरह मनाना, लोगों को तंग करके। खुदा दा खौफ खाओ, कुछ अल्लाह का शुक्र करो, शुकराने दे नफल पढ़ो, कोई साले सवाब करो उन्होंने शहीदां नूं जिन्हां दी कुर्बानियां की वजह तो यह दिन असीं वेख रहे हैं, आज़ादी मिली हुई है। फिर उन्होंने तो याद करो, वो तपदे सहरा करबो बला, वो मैदाने करबो बला, करब तकलीफ नूं कहंदे ने ते बला ते बला ही है। फिर वो सहरा दे विच 2 मुहर्रम तशरीफ फरमा हो गए ने, खैमे लग गए ने, बेयारो मददगार, पहले 20-22 हज़ार की फौज तो 30 हज़ार तक फौज पहुँच गई उन्होंने मुकाबले की सन, बच्चे औरतां समेत 82 पाक हस्तियां सन, इन्ना कुछ उन्होंने नाल होया। पानी फिर अखीर बंद करता गया 7 मुहर्रम नूं, वो भी मुसलमान ही सन, सामने भी मुसलमान ही सन ना, कलमा ही पढ़ते सन वो भी, और कह रहे सन उस दिन इमाम पाक नूं कि हुसैन जल्दी करो असीं जुमा पढ़ना जाके। अज किसी ने कहो ना कि की कर रहे, असीं नहीं मुसलमान, तुसीं बहुते मुसलमान हो। वो भी मुसलमान सन। यजीदी किरदार जरा सी, तो यजीदी किरदार नूं ना अपनाओ, खुदा दा खौफ खाओ, खुदा दे सामने जाना है। वो टाइम कोई पता नहीं किहड़े वेले किसे दा आ जाना, फरिश्ते ने दस के नहीं आना, आन के पुछना नहीं, उन्हें इजाजत नहीं लैनी रूह कब्ज कर लग्या, उन्हें आना तो लै जाना उन्हें। तो खुदा दा खौफ करो, उसके सामने खड़े होना जाके। ऐसी आज़ादियाँ ना बना लवो, अल्लाह ताला दे हदूद कायम कीते जिहड़ियां ना उन्हां हद्दां दे विच रह के आज़ादी करो। उन्होंने शोहदां नूं याद करो, उन्होंने कुर्बानियां साड़ियां मावां भैणां दे नाल की बनया, साडे वड्डे वडेरियां नाल की बनया, किवें उन्हां दे काफले लुटे गए, सब कुछ लुटा पटा के आए। तो शुक्र अदा करो अल्लाह ताला दा कि अज आज़ादी मिली हुई है। अज भी कश्मीर दे विच की बनया खलो तो उन्होंने याद करो। सल्लल्लाहु अलैहि